आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड ने आपको कुछ संदेश भेजा है। ब्रह्मांड आपको कुछ दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है और कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मांड आपसे कहता है, आपको एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है, एक ऐसा मार्ग अब तक आपकी नज़रों से छुपा हुआ था, लेकिन आपकी आत्मा ने उसे हमेशा से पहचानती रही है। वह रास्ता आपकी सोच से परे है या आपकी कल्पनाओं की सीमाओं से भी परे है, और इसी सौंदर्य में यही इसकी खूबसूरती है। जब सब कुछ उलझा हुआ सा लगता है, जब परिचित दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो कुछ ब्रह्मांड एक नया द्वार खोलता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बन रही है जहाँ पहले शोर था, वही शोर जो आपको हर निर्णय से पहले तुम्हें रोक लेता था, वही जो हर अनुभव को किसी पुराने डर से जोड़ देता था। अब वह वैसा नहीं रहा। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उन छोटे छोटे क्षणों से बना है जब तुमने कुछ कहने के बजाय चुप रहना सुना, जब तुमने किसी स्थिति को ठीक करने के बजाय उसे देखने की, उसे समझने की कोशिश की, और जब तुमने पहली बार यह महसूस किया कि हर चीज़ को समझना जरूरी नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो थकान थी वह केवल काम की नहीं थी, वह लगातार अर्थ खोजने की कोशिश की थकान थी। हर चीज़ को सही या गलत में बांटने की थकान थी, और खुद को हर बार किसी एक रूप में फिट करने की कोशिश। अब कुछ बदल रहा है जब तुम देख रहे हो कि जो बातें पहले तुम्हें अंदर तक हिला देती थी, वो अब उतनी पकड़ नहीं बना पा रही, जैसे तुम्हारे और उन अनुभवों के बीच कोई हल्की सी दूरी आ गई हो, और उसी दूरी में पहली बार स्पष्टता दिखाई देती है। यही दूरी उदासीनता नहीं है, यह एक नई तरह की समझ है। तुम्हें धीरे धीरे यह महसूस होने लगा है कि हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, कुछ चीज़ें बस तुम्हें नहीं रोक पा रही थी, इसीलिए टूट गई। कुछ रिश्ते तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए छूट गए, और कुछ रास्ते तुम्हें छोटा बना रहे थे, इसीलिए बंद हो गए। यह कोई सजा नहीं है, यह एक समायोजन था, एक ऐसा संतुलन जो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे भीतर की दिशा तय कर रही थी। पहले तुम हर संकेत को बाहर ढूंढते थे, लोगों की बातों में, परिस्थितियों में, परिणामों में। अब वह संकेत तुम्हें भीतर सुनाई देने लगे हैं। वह आवाज़ तेज नहीं है, वह तुम्हें आदेश नहीं देती, बस कभी कभी बिल्कुल शांत क्षणों में तुम्हें यह महसूस करा देती है कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है और कौन सी चीज़ें बिना किसी वजह से सही लगती है। तुम्हें अब कारणों की इतनी ज़रूरत नहीं। यह बदलाव थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि यह किसी उपलब्धि जैसा महसूस नहीं होता, कोई बड़ी घटना नहीं होती। बस एक दिन तुम नोटिस करते हो कि तुम पहले जैसे सोच रहे थे, और यही से एक नई दिशा शुरू होती है। अब तुम चीज़ों को पकड़ने के बजाय उन्हें गुजरने दे पा रहे हो। हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, हर मौके को पकड़ने की जल्दी नहीं है, और हर भावना को नाम देने की भी ज़रूरत नहीं हो गई। यह खालीपन नहीं है, यह जगह है जहाँ कुछ अपने आप आकार ले सकता है। तुम्हारे भीतर जो सवाल थे, अब जवाब बनने की जल्दी नहीं है, वे बस तुम्हारे साथ बैठ गए हैं, और यही वह बिंदु है जहाँ बहुत कुछ बदलता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। अब तुम्हें महसूस होने लगा है, तुम्हें हर रास्ते को समझना नहीं है। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए सही होते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर से शांत करते हैं।
यह शांति हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी यह चीज़ें उन चीज़ों से दूर ले जाती है जिन्हें तुमने अभी अपनी पहचान समझ लिया था। पर धीरे धीरे तुम देखोगे जो छूट रहा है वह तुम्हें हल्का कर रहा था, और जो आ रहा है उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गति बदल रही है। पहले तुम बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से चलते थे, अब तुम्हारी चाल उस अंदरूनी स्पष्टता से तय हो रही है जो शब्दों में नहीं आती पर दिशा देती है। तुम्हें अब यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम उसे महसूस करने लगे हो, और यह महसूस होना ही काफ़ी है। जो कुछ भी आगे बनेगा वह किसी योजना या परिणाम नहीं होगा, वह इस नए देखने के तरीके से जन्म लेगा जहाँ तुम हर अनुभव को पुराने अर्थों में नहीं ढालोगे, बल्कि उसे वैसा ही रहने दोगे जैसा वह है। यही से तुम्हारी कहानी धीरे धीरे बदलती है, किसी नए शब्द से, बल्कि उसी शब्द के भीतर एक नए अर्थ के आने से। और शायद तुम्हें अभी पूरी तरह समझ ना आए कि क्या बदला गया, लेकिन इतना साफ देखने को लगा है कि अब चीज़ों को देखने की तुम्हारा तरीका बदल रहा है। अब जो बदल गया है वह तुम्हारी सोच नहीं, वह तरीका बदल गया है जिससे तुम अपनी ही सोच को देखते हो। पहले तुम्हारे भीतर जो भी उठता था तुम उससे तुरंत सच मान लेते थे, हर डर को संकेत समझ लेते थे, हर संदेह को वास्तविकता। अब तुम वही सब महसूस करते हो, लेकिन उसके साथ बहते नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शांत दर्शन जाग रहा है जो हर भावना को देखता है पर उसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यहीं पर एक गहरा बदलाव होता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारे अनुभव तुम्हारी परिभाषित नहीं करते, तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है, और अब वह प्रतिक्रिया बदल रही है। जहाँ पहले तुम्हें बेचैनी तुरंत किसी फैसले में बदल जाती थी, अब वह थोड़ी देर ठहरती है, और उसी ठहराव में तुम्हें पहली बार विकल्प दिखाई देते हैं। यह विकल्प बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के अलग अलग अर्थ हैं जो अब एक साथ मौजूद हो सकते हैं। तुम देख पा रहे हो कि एक ही घटना को कई तरीकों से समझा जा सकता है, और तुम पहली बार उस अर्थ को चुन सकते हो जो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि खोलता है। यह चुनाव से जोर से नहीं होता, वह बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने कुछ चुना है। इस बात में महसूस होता है कि इस बार तुमने वैसा प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा पहले देते थे। यही असली बदलाव है। अब तुम्हें हर चीज़ का उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि कई बार सवाल ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। तुम्हारी जल्दी कम हो रही है, और इसी के साथ तुम्हारी स्पष्टता बढ़ रही है। जो चीज़ें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब वे अपने आप पीछे हटने लगती है, और जो चीज़ें कभी अनदेखी लगती थी अब वो सामने आने लगती है। यह बदलाव तुम्हें बाहर से नहीं दिखता है दोस्तों, पर भीतर यह पूरी संरचना को बदल देता है। अब तुम खुद को सुधारने की कोशिश कम कर रहे हो और खुद को समझने की प्रक्रिया में अधिक मौजूद हो। तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि तुम्हें हर समय ठीक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम टूटे नहीं थे, तुम बस अधूरे देखे गए थे खुद की नज़र से भी। अब वह नज़र बदल रही है। तुम अपने ही भीतर उन जगहों को देखने लगे हो जिन्हें तुमने पहले नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि वे आसान नहीं थी। अब तुम उन हिस्सों को भी जगह दे पा रहे हो, और जैसे जैसे तुम उन्हें जगह देते हो तुम्हें एहसास होता है कि वे तुम्हें कमज़ोर नहीं बना रहे थे, वे तुम्हें पूरा कर रहे थे। तुम्हारे भीतर जो विरोध था वह धीरे धीरे स्वीकृति में बदल रहा है।
यह स्वीकृति हार नहीं है, एक नया आधार है। अब तुम अपने अनुभवों से नहीं लड़ रहे, तुम उन्हें सुन रहे हो और इसी सुनने में तुम्हें वह दिशा मिल रही है जो किसी बाहर सलाह से नहीं मिल सकती थी। अब तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं, शायद बाहर से नहीं, लेकिन उनके पीछे भावना बदल गई है। पहले तुम डर से बचने के लिए चुनते थे, अब तुम शांति की ओर बढ़ने के लिए चुनते हो। यह फर्क होने लगा है, यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यह तुम्हारी पूरी यात्रा की दिशा बदल देता है। तुम अब महसूस कर रहे हो कि कुछ चीज़ें तुम्हें बुलाती नहीं हैं, फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते, और कुछ चीज़ें बिना बुलाए ही सही लगती है। अब तुम उस सही लगने पर भरोसा करना सीख रहे हो। यह भरोसा तर्क से नहीं आता दोस्तों, यह अनुभव से आता है, उन छोटो छोटो पलों से आता है जहाँ तुमने खुद को सुना है और पाया है कि तुम गलत नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बन रही है, ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, और यहीं से तुम्हारी कहानी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से लिखी जा रही है। अब जो आगे आएगा वह तुम्हें चौंकाएगा नहीं, क्योंकि तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बस उसके साथ चलोगे, लेकिन इस बार बिना खोए। और शायद यही पहली बार जब तुम किसी रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें खुद को संभालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता बन रही है वह केवल शांत होने की अवस्था नहीं है दोस्तों, वह तुम्हें धीरे धीरे यह देख रही है कि जीवन को समझने की तुम्हारी पुरानी आदत अब उतनी प्रभावी नहीं रही। पहले तुम हर अनुभव को किसी निष्कर्ष तक ले जाना चाहते थे, अब तुम उसे अधूरा रहने दे पा रहे हो, और इसी अधूरेपन में एक अलग तरह की पूर्णता छिपी है। तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि हर चीज़ का अर्थ तुरंत समझना जरूरी नहीं होता। कुछ अर्थ समय के साथ खुलते हैं और कुछ केवल तब दिखाई देते हैं जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। अब तुम्हारे भीतर एक और बदलाव हो रहा है, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। वह पहचान जो तुम्हें तय करती थी कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो और किन चीज़ों को अपने लिए संभव मानते हो, अब वह पकड़ वैसी नहीं रही। तुम देख पा रहे हो कि तुम वही नहीं केवल रहे तुमने अपने बारे में मान लिया था, अब उससे कहीं ज़्यादा हो तुम। यह अनिश्चितता पहले डर पैदा करती थी, अब यही तुम्हें खुला महसूस करवा रही है, क्योंकि अब तुम्हें तय नहीं करना है कि तुम कौन हो, तुम्हें बस यह देखना है कि तुम क्या बनते जा रहे हो। और यह बनने की प्रक्रिया किसी प्रयास से नहीं चल रही है, क्योंकि अब तुम्हें तय नहीं करना है कि तुम कौन हो, तुम्हें बस देखना है कि तुम क्या बनते जा रहे हो। और यह बनने की प्रक्रिया किसी प्रयास से नहीं चल रही, यह अपने आप घट रही है। तुम्हारे भीतर चीज़ें पहले टकराती थी, इच्छाएं, डर, उम्मीदें, अब वे धीरे धीरे एक ही दिशा में बैठने लगी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस एक स्वाभाविक समन्वय है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि तुम हर चीज़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ पहले से ही अपनी जगह पर आ रहा है, और जो नहीं आ रहा उसे खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। यह समझ तुम्हें हल्का कर रही है। अब तुम उन चीज़ों को भी स्वीकार कर पा रहे हो जो तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रही थी, क्योंकि तुमने दिखने लगा है कि हर विचलन तुम्हें भटका रही है, कभी कभी तुम्हें उन्हें सही जगह पर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर अब एक सूक्ष्म बदलाव हो रहा है, तुम खुद से कम लड़ रहे हो। पहले तुम्हारे भीतर एक लगातार संवाद चलता था,
जिससे तुम खुद को सुधारने की कोशिश करते थे, और अब यह संवाद बदल रहा है। अब तुम में उससे थोड़ी अधिक धैर्य है, क्योंकि थोड़ी कठोरता और एक अजीब सी सहज स्वीकृति अब जन्म ले रही है। यह स्वीकृति तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहती, यह तुम्हें बहने देती है बिना खुद को खोए। अब तुम देख पा रहे हो कि जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे थे वह किसी एक बड़े बदलाव की नहीं छिपा था, वह इन छोटे छोटे बदलावों में था जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा को बदल रहे थे। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, पर बिना किसी घोषणा के। अब तुम उन चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो तुम्हारे भीतर से साफ महसूस करती थी, न कि केवल बाहरी से ही। यह साफ महसूस होना तुम्हारा नया संकेत बन रहा है। अब तुम्हें यह बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम खुद महसूस होने लगा है, और यह महसूस तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां निर्णय लेना कठिन नहीं लगता, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा बन रहा है, ऐसा भरोसा जो किसी परिणाम पर आधारित नहीं होता। इन भरोसा इस बात पर निर्भर है कि तुम जो अनुभव करोगे उसे संभाल पाओगे और उससे कुछ समझ पाओगे। यही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और अब रास्ता तुम्हें खींच नहीं रहा। तुम खुद चल रहे हो, शांत, स्थिर और बिना किसी जल्दीबाजी के। और शायद अब तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी तुम रुक नहीं रहे। यही वह जगह है जहां यात्रा और मंजिल अलग नहीं रहती। अब जो भी आएगा वह तुम्हें बदलने के लिए नहीं आएगा, वह तुम्हें स्पष्ट करने के लिए आएगा, और तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि नया अनुभव तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विस्तार में जुड़ता है। शायद यही कारण है कि तुम हर चीज़ में को नाम देने की ज़रूरत नहीं रखते, हर भावना को समझने की कोशिश नहीं करते, और हर मोड़ पर रुककर यह नहीं पूछते कि अब क्या होगा, क्योंकि कहीं अंदर एक बात स्थिर हो गई है कि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा, और यही पर्याप्त है। दोस्तों, यूनिवर्स की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।